हाँ, मैं जानती हूँ, कुछ नहीं होगा। नंदिनी दीक्षित ने पूरे आत्मविश्वास के साथ यह बात कही, लेकिन उनके चेहरे पर छिपी हल्की सी बेचैनी बता रही थी कि मामला जितना आसान दिख रहा है, उतना है नहीं। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, कोर्ट के अंदर अगर नंदिनी दीक्षित खड़ी है, तो कोर्ट के बाहर कोई और है, और उसका नाम है परशुराम। यह नाम सुनते ही वहां मौजूद हर व्यक्ति कुछ पल के लिए चुप हो गया। ऐसा लगा जैसे इस एक नाम ने पूरे माहौल की हवा बदल दी हो। परशुराम कोई साधारण इंसान नहीं था। वह बिना वजह कोई कदम नहीं उठाता था। अगर वह किसी जगह मौजूद था, तो निश्चित रूप से उसके पीछे कोई बड़ा कारण था। अदालत के बाहर खड़ी उसकी गाड़ी, उसकी पैनी निगाहें और उसके चेहरे पर दिख रहा अजीब सा सन्नाटा इस बात का संकेत दे रहा था कि वह किसी का इंतजार नहीं कर रहा, बल्कि किसी सच को पकड़ने आया है। उधर दूसरी ओर शहर के सबसे अमीर और रसूखदार परिवार के सदस्य पहली बार अपनी आलीशान दुनिया से निकलकर उस इलाके में पहुंच रहे थे जहां उन्होंने पहले कभी कदम तक नहीं रखा था। कार जैसे ही एक संकरी सड़क पर रुकी, पीछे की सीट पर बैठी उनकी बेटी ने खिड़की से बाहर झांका और तुरंत अपना चेहरा सिकोड़ लिया। उसने नाक पर रुमाल रखते हुए कहा, डैडी, हम किस तरह की जगह पर आ गए हैं? हम तो पहले कभी यहाँ नहीं आए। ये कैसी मार्केट है? उसकी आवाज में हैरानी भी थी और घबराहट भी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके पिता आखिर उसे यहाँ क्यों लेकर आए हैं। उसका छोटा भाई भी कार से बाहर झांकने लगा। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई और बोला, डैड, हम तो हमेशा बड़े मॉल में शॉपिंग करते हैं। अगर कुछ चाहिए होता है तो ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं। ऐसी जगहों पर तो हमारे घर के नौकर आते हैं। फिर हम यहाँ क्यों आए हैं? उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि वह इस माहौल से बिल्कुल असहज महसूस कर रहा है। सड़क के दोनों ओर छोटी छोटी दुकानें थीं। कहीं सब्जियां बिक रही थीं, कहीं मछलियां रखी थीं, तो कहीं लोग मोल भाव कर रहे थे। चारों तरफ शोर था, भीड़ थी और मछली की तेज गंध हवा में फैली हुई थी। इतने में लड़की ने फिर कहा, डैड, यहाँ से चलिए ना। ये कैसी बदबू है? मुझे सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। और देखिए, आसपास कितने अलग तरह के लोग हैं। मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। उसने बेचैनी से अपने पिता का हाथ पकड़ लिया, लेकिन उसके पिता ने उसे शांत रहने का इशारा किया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, थोड़ा सब्र करो। यह पास का फिश मार्केट है, इसलिए मछलियों की गंध आ रही है। कुछ देर में इसकी आदत हो जाएगी। लेकिन बच्चों के चेहरे पर बेचैनी कम होने के बजाय और बढ़ती जा रही थी। उन्हें पहली बार एहसास हो रहा था कि उनकी आलीशान दुनिया के बाहर भी एक बिल्कुल अलग दुनिया मौजूद है। एक ऐसी दुनिया जहां लोग हर दिन मेहनत करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए पैसे जोड़ते हैं और अपनी सीमित कमाई में घर चलाते हैं। कुछ देर बाद पिता ने धीरे धीरे चलते हुए कहा, जानते हो, शिव प्रसाद देशमुख और शालिनी देशमुख के घर के सबसे करीब यही बाजार है। अगर उन्हें रोज़मर्रा का सामान खरीदना हो तो वे यहीं आते हो। यह सुनते ही बेटी ने हैरानी से पूछा, मतलब अगर हम उनकी जगह रहते तो हमें भी यहीं आना पड़ता? पिता ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, बिल्कुल। अगर हमारी आमदनी सीमित होती, अगर हमारा घर सिर्फ मेहनत की कमाई से चलता, अगर हर महीने हमें खर्च सोच समझकर करना पड़ता, तो शायद हम भी इसी बाजार में खरीदारी करते। उनकी यह बात सुनकर दोनों बच्चे कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गए। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि पैसे इंसान की आदतें ही नहीं, उसकी पूरी दुनिया बदल देते हैं। जिस बाजार को वे कुछ मिनट पहले गंदा और छोटा समझ रहे थे, उसी बाजार से हजारों परिवारों का चूल्हा जलता था। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति मजबूरी में नहीं, बल्कि अपनी मेहनत की कमाई के हिसाब से खरीदारी करता था।
इसी बीच पिता की नज़र अचानक एक पुराने मछली विक्रेता पर पड़ी। वह बुजुर्ग किसी ग्राहक से बात कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें बार बार सड़क के दूसरी तरफ जा रही थीं, जैसे वह किसी खास व्यक्ति का इंतजार कर रहा हो। पिता ने ध्यान से देखा तो कुछ दूरी पर एक साधारण कपड़ों में खड़ा आदमी दिखाई दिया। उसके चेहरे पर हल्की दाढ़ी थी, आंखों में गजब की गंभीरता और चाल में अजीब सा आत्मविश्वास। पहली नज़र में वह आम आदमी लगता था, लेकिन उसकी हर हरकत बता रही थी कि वह यहाँ खरीदारी करने नहीं आया। पिता ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, वो देखो, वही है। बेटी ने पूछा, कौन? पिता की आवाज़ धीमी हो गई, परशुराम। नाम सुनते ही बच्चों के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने उस आदमी की तरफ देखा जो बिना किसी घबराहट के पूरे बाजार को गौर से देख रहा था। उसकी निगाहें किसी दुकान पर नहीं थीं, बल्कि लोगों के चेहरों पर थीं, जैसे वह किसी ऐसे इंसान को तलाश रहा हो, कोई से बुन रहस्य की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हो। उसी समय भीड़ के बीच से एक बुजुर्ग महिला तेजी से गुजरी। उसने चलते चलते परशुराम की ओर देखा और बहुत धीमी आवाज में सिर्फ 2 शब्द कहे, वो आ गया। परशुराम ने बिना कुछ कहे हल्का सा सिर हिलाया और सीधे बाजार की सबसे पुरानी दुकान की ओर बढ़ गया। उसे देखकर दुकान के मालिक के हाथ कांपने लगे। उसके माथे पर पसीना आ गया, जबकि मौसम बिल्कुल सामान्य था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि एक साधारण फिश मार्केट में ऐसा कौन सा राज छिपा है, जिसके लिए अदालत से लेकर इस बाजार तक हर कोई बेचैन है। लेकिन एक बात साफ थी, आज यहाँ सिर्फ खरीदारी नहीं होने वाली थी। आज इस बाजार से एक ऐसा सच बाहर आने वाला था जो शिव प्रसाद देशमुख, शालिनी और पूरे परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा।